गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। यानी लास्ट क्लास जो हमने की थी, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अगर कंडीशनल की बात करें तो आपके सामने निकल के आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें आपके सामने कोई कंडीशन दी गई हो, यानी आपके सामने एक शर्त दी गई है और उस शर्त को आपको पूरा करना है, और जब आप उस कंडीशन को पूरा कर देते हैं तो आपके सामने निकल के आता है आपका रिजल्ट। तो फिर रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट की बात करें तो कंडीशनल में हमारे पास दो ही चीजें थी, एक सी एक आर। यानी कंडीशन को हम कहते हैं सी और रिजल्ट को हम कह रहे हैं आर। और यहां पे जब भी आपके पास कंडीशन है तो कंडीशन से पहले क्या आएगा? इफ आएगा। अगर हमने कहा कि हमें चेंज करना है तो हम चेंज कुछ इस प्रकार से भी कर रहे थे, और जब ऐसा कर रहे थे तो बीच में कौन आएगा? फिर इफ आएगा। तो हम ऐसा भी कर रहे थे कि अगर यहां पे आर यहां पे सी तो बीच में इफ का यूज यहां पे करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप चाहे तो इससे बना सकते हैं, चाहे तो इससे बना सकते हैं। सेंस एंड द मीनिंग बोथ आर इक्वली सेम, बोथ आर सेम हियर। अगर सेंटेंस की बात करें तो पहले कंडीशनल में हमने यूज किया था फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस सी पार्ट में, और दूसरे कंडीशनल में हमने यूज किया था विल या फिर सेल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहले कंडीशनल में। लेकिन हमने इसी के साथ दूसरे कंडीशनल का भी जिक्र किया, उसकी बात की हमने दूसरे कंडीशनल में, हमने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहां पे विल और सेल की जगह पे क्या आएगा? वुड। और यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि विल का वुड और सेल का शुड होगा। यहां पे विल और सेल दोनों की जगह पे आप किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। तो आप दोनों की जगह पे वुड का यूज यहां पे करते हैं, तो वुड और इसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहां पे करेंगे। और ये दो बातें हम लास्ट क्लास में कंडीशनल में कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। यानी इसी में अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया हो जिसमें हमें डाउट क्रिएट होता है, यानी डाउट हमें आता है, तो वहां पे क्या करेंगे? जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है कंडीशनल से रिलेटेड तो उसकी अगर बात करते हैं, देखिए इफ यू हिट्स द आयरन it will spread। तो आप यहां पे कहेंगे ये आपकी क्या है? कंडीशन, यानी सी। कंडीशन जब पूरी कर देंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट, यानी आपका आर। यहां पे क्या आया है? इफ आया है। सी और आर और इफ और सी में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। आर में कौन सी आनी चाहिए? विल या फिर सेल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी उसके अकॉर्डिंग तो ये एकदम सही है। अगर यहां पे उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये फर्स्ट कंडीशनल के अकॉर्डिंग एकदम सही बनता है, लेकिन यहां पे आपका आंसर गलत है। पहली बात, एस या एस का यूज नहीं करेंगे, यानी इस एस को हमें हटाना होगा। पहली बात तो यहां पे इस एस को हटाना होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। और यहां पे हमें विल सेल को भी हटाना होगा क्योंकि विल सेल का यूज भी इसके साथ हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपको एस जोड़ना होगा, स्प्रेड्स। ऐसा क्यों किया गया? जबकि पहले कंडीशनल का रूल तो ये था। तो यहां पे कहता है कि पहले कंडीशनल में एक बात आपको अलग से ऐड करनी होगी, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। अब वो कहता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल ट्रूथ से हम क्या समझते हैं? अब आप कहेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जब आपके माइंड में आएंगे जो आपने हमेशा सुने हैं, आपके चारों तरफ द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। लेकिन ऐसे डेली लाइफ के सेंटेंसेस जिसमें
आप सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वाला काम करेंगे, रिजल्ट वाला काम अपने आप हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वाला काम करना है और जो रिजल्ट वाला काम है वो अपने आप होगा, आपको उसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल्सो। मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आप बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे, धूप में रख देंगे तो क्या होगा। अगर आप पानी को उबालते रहोगे, पानी को बॉईल करते रहोगे तो क्या होगा, हियर द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, देन इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। यदि आप कठिन मेहनत करोगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अब आप इसके बाद नहीं बता सकते मैं क्या कहने वाला हूं। हो सकता है मैं ऐसा कहने वाला होता, या मैं ऐसा कह दूं कि आप कठिन मेहनत करके भी सफल नहीं होगे, ऐसा भी हो सकता है। आप कठिन मेहनत करने के बाद भी उतने मार्क्स नहीं ला पाओगे, आप कठिन मेहनत करने के बाद भी पास नहीं होगे, ऐसा हो सकता है। इट मीन्स ये भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें जिसमें आप कंडीशन को पूरा करेंगे और एक्शन अपने आप निकल के आएगा, तो उसे हम कहते हैं, वो वाले हमारे होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो दोनों तरफ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी दोनों तरफ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, हमेशा ही दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यानी आपका जो सी पार्ट है ना, सी में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और आर पार्ट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। यानी दोनों पार्ट में आपकी जो वर्ब की फॉर्म रहती है वो सेम रहती है। पहले कंडीशनल में ही यूनिवर्सल ट्रूथ को आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस और लिख के यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इफ यू हीट, इफ, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप एक काम करेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। यानी यहां पे आपको ऐसा नहीं करना है कि अब हम क्या करें। यहां पे हमने अभी आयरन की बात की थी, अब हम कह सकते हैं इफ यू बॉयल द वाटर, इट विल इवेपोरेट। तो अगर ऐसा सेंटेंस दिया गया है तो यहां पे ये आपका सी पार्ट है, ये आपका आर पार्ट है, यहां पे आपका इफ है, और यहां पे अगर देखिए तो यहां पे आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एकदम सही है। और यहां पे बात करें तो विल सेल का यूज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पे क्या आएगा, इवेपोरेट्स आएगा, ऐसा यूज कर देंगे। यानी आपका एरर वहां पे निकल के आता है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने होंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ आपको अगर दिया है तो फर्स्ट कंडीशनल में ही कैसे चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा डाउट आपको आ सकता है सेकंड कंडीशनल में, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसी के डाउट्स की हम बात कर रहे हैं कि आपको डाउट कहां पे आएगा। तो जब अब जो आपको डाउट आने वाला है सेकंड कंडीशनल में, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल में जो आपको डाउट आ सकते हैं। वहां पे देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब वो यहां पे क्या कहता है, वो कहता है इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वो कहता है मैं आकाश में उड़ जाता। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इट मीन्स इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहां पे वो कह रहा है कि अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ जाता। और सेकंड कंडीशनल होने की वजह से इधर सी तो इधर आर, और यहां पे क्या होता, इफ होता। और यहां पे कौन सी वर्ब की फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म। और यहां पे कौन सी वर्ब की फॉर्म होती, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। यहां पे तो चलो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, जो कि आपकी ये रही।
लेकिन यहां तो नहीं है। अब यहां नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लियर रूप से मेंशन ना की गई हो तो आपको किसका यूज करना है, तो आप यूज करेंगे वर का। अब आपको यहां पे वर का यूज करना है, यानी वर एज ए मेन वर्ब यहां पे काम करता है। और ये वर यहां पे क्यों यूज किया गया है, ये वर यहां पे यूज किया गया है अनरियल इमेजिनेशन होने की वजह से, अवास्तविक कल्पना, अनरियल इमेजिनेशन होने की वजह से आपने यहां पे इस वर्ड का यूज किया है, और वो वर्ड है वर। आपने यहां पे वर का यूज किया। और एक बात यहां पे और ध्यान रखनी है कि ऑल हमारे पास जितने भी प्रोनाउन है ना, यानी कोई भी ऑल सब्जेक्ट, ऑल प्रोनाउन, सभी के साथ यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर का ही यूज करते हैं। यानी आपका सब्जेक्ट चाहे कैसा भी है, आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है, सभी के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, वर का। तो सभी के साथ वर आएगा। अगर यहां पे आई आया है तब भी वर आएगा, अगर यहां पे ही आया है, ही के साथ तो वो जाता है, तब भी वर आएगा, अगर यहां पे सी आया है तब भी वर का ही यूज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही वर का प्रयोग करते हैं। और ये वर भी यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहां पे बात करें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे है, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, आपके सामने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बी। बी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी की सेकंड फॉर्म होती है वोज, और इसी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और वोज वाले के साथ ही हम किसका यूज कर सकते हैं, वर का। लेकिन दूसरे कंडीशनल में ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि जब आपके पास वर्ब की फॉर्म वहां पे उस सेंटेंस में, उस पार्ट में, सी वाले पार्ट में, कौन से पार्ट में, सी वाले पार्ट में वर्ब की फॉर्म आपके पास नहीं है, तो आप किसका यूज कर देंगे, वर का यूज कर देंगे। तो यहां पे आपको वर का यूज करना है। इफ आई वर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if I were the Prime Minister of India, I would help the people. It means यहां पे आप ऐसी बात सोचेंगे जो है नहीं, जो हुई नहीं। आप कोई भी ऐसी बात यहां पे सोच सकते हैं, और आप यहां पे अपने आप को मान के चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज अनरियल इमेजिनेशन। अब देखिए क्या यहां पे इस सेंटेंस में कहीं भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपके पास नहीं है। और जब नहीं है तो आप किसका यूज कर देंगे, वर का। यानी ये वर आपको एक सब्स्टिट्यूट देगी, किसका, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। जब आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे यूज करने के लिए आपके सेंटेंस में नहीं दी गई है, आपके पास नहीं है, तो वहां पे आप यूज करेंगे वर का। और सिर्फ वर का ही वहां पे यूज किया जाता है, और कोई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है। ये था आपका सेकंड कंडीशनल। और यहाँ पे इसी के साथ सेकंड कंडीशनल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट कंडीशनल, दैट इज थर्ड वन, थर्ड कंडीशनल पे। तो थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, थर्ड कंडीशनल कहता है कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे कंडीशन जो कि सेकंड के ही जैसी दिखती है हिंदी में आपको। अगर आप उस सेंटेंस की हिंदी बना के देखते हैं ना, तो सेकंड के जैसी आपको शो होगी, लेकिन इंग्लिश में दोनों अलग अलग कंडीशनल हैं। तो थर्ड कंडीशनल कहता है कि एक पार्ट आपका सी, वही वाला पार्ट, ये बात बार बार रिपीट होती रहेगी। यहां पे आपका क्या आएगा, इफ आएगा। जब ऐसा होता है तो सी पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर पार्ट में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे आप इस प्रकार की बातचीत करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी और आर, आप चाहो तो यहां पे आर और सी भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो जब भी ऐसा होगा तो ये कौन सा कंडीशनल होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंडीशनल। जब इसकी बात हम करते हैं तो यहां पे कहेगा इफ आई हैड gone to Agra, I would have
seen the Taj. If I had gone to Agra, I would have seen the Taj. वो कहता है अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख लेता. इट मीन्स पहले वाली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है, आप आगरा ही नहीं गए हैं तो आपने ताजमहल भी नहीं देखा है. यहां पे कहता है कि इस सेंटेंस में आपके सामने कहता है कि ये आपका पार्ट सी है और ये आपका पार्ट आर है. अगर आपको यहां भी सेम लगता है ना कि आपको इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं. यानी जो आर पार्ट है वो इस साइड आएगा. इस साइड आने के बाद ऐसे बनेगा आई वुड हैव सीन द ताज. और यहां पे इसके बाद आपका आएगा सी पार्ट. यानी यहां पे बात करें इफ आई हैड गॉन और आई हैड गॉन टू आगरा. तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप सी और आर पार्ट में लेके उसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल की तरफ से चेंज कर सकते हैं. ये पार्ट आपका यहां पे अब बात करें तो यहां पे आपका पार्ट है ये आर और ये वाला पार्ट है सी और यहां पे आया है इफ. यानी अभी तक हमने जो कंडीशनल में बात की ना, 3 कंडीशनल 3 रूल में कंप्लीट हम कर सकते हैं और लगभग हमने उनको कंप्लीट कर दिया है. अब मैं आपको एक बार कंप्लीट कंडीशनल आपके सामने शो कर देता हूं जहां से आपको लगभग हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा. यानी फिर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं बचेगा. हम ये भी बात करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो आपसे वो किस प्रकार से कंडीशनल को पूछता है अगर बात करें एग्जाम की. उससे पहले मैं एक बार सारे को रिपीट करके चलता हूं. देखिए सबसे पहले आपको ये सी पार्ट है, ये आर पार्ट है और यहां पे आपके पास आएगा इफ. तो ये पार्ट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि एक तरफ सी एक तरफ आर और सी के पहले क्या आएगा, इफ आएगा. अब जब ये सेंटेंस हम बात करते हैं तो सबसे पहले सी पार्ट में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस और आर पार्ट में आपके पास आएगा या तो विल नहीं तो आपके पास आएगा सेल और उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये फर्स्ट पार्ट. आप उधर वाले को इधर ले आए, इधर वाले को उधर ले आए, दैट्स योर चॉइस. अब इसी में कहता है कि इसी का एक पार्ट और भी बनता है, एक पार्ट इसी का और भी बनता है. वो क्या बनता है, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस. और ये पार्ट कब बनता है, ये पार्ट बनता है सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ जब आपके पास आता है तो आपके पास ये वाला पार्ट बन जाता है. यानी ये दोनों फर्स्ट कंडीशनल का ही एक पार्ट है. अब कहता है अगर सेकंड कंडीशनल की बात करें तो अब अगर सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं तो ये तो सेम रहेगा सी और आर. तो यहां पे कहता है यहां पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और इस साइड आएगा आपके पास वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और इसी का एक पार्ट और बनता है. उस पार्ट की बात करें तो जब आपके पास वर्ब की फॉर्म क्लियर ना दी गई हो तो आप वर्ब की फॉर्म के रूप में यहां पे क्या यूज करेंगे, वर. और ये वर आपका ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा. इट मींस वो सिंगुलर हो सकते हैं, वो प्लूरल हो सकते हैं. आपके पास कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट दिया गया हो उसके साथ आप जब आपके पास वर्ब की फॉर्म नहीं दी गई है तो उसे रिप्लेस करने के लिए क्या लगा सकते हो, वर लगा सकते हो. और सेकंड वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है, वो सेम ही रहता है. अब कहता है अगर बात करें हम थर्ड कंडीशनल की, अगर बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की तो कहता है थर्ड कंडीशनल में जाने के लिए हमें फिर से कहता है कि सी पार्ट में आपके पास आएगा हैड और हैड के साथ हमारी वर्ब की फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म. यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म. और जो आर पार्ट होगा यहां पे आएगा वुड के साथ हैव क्योंकि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और देन थर्ड फॉर्म. और इतनी सी बात को लेके आपका कंप्लीट चैप्टर कंडीशनल कंप्लीट हो जाता है. इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इतने में से ही पूछता है ऑलमोस्ट. यहां से आप एक नंबर कंफर्म कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना है किस तरफ सी आएगा किस तरफ आर आएगा. मैं आपको सेंटेंस भी बना के दिखाऊंगा. हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे कि अगर सेंटेंसेस दिए गए हैं तो किस प्रकार से आप यहाँ पे सेंटेंसेस को सोल्व कर सकते हैं.
तो यहां पे कहता है अगर इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया है, एक और बात आप यहां पे याद रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल, पहले कंडीशनल में पहली वर्ब की फॉर्म, दूसरे कंडीशनल में दूसरी वर्ब की फॉर्म, और तीसरे कंडीशनल में तीसरी वर्ब की फॉर्म। कैसे? देखिए पहले कंडीशनल में कौन सी वर्ब की फॉर्म आई है? पहला कंडीशनल है तो पहली वर्ब की फॉर्म यहां पे दी गई है। इधर भी देख सकते हैं विल के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म है, इधर भी कौन सी वर्ब की फॉर्म है, पहले कंडीशनल में कौन सी वर्ब की फॉर्म है, पहली वर्ब की फॉर्म है, यानी फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट वर्ब की फॉर्म आएगी। सेकंड कंडीशनल में कौन सी वर्ब की फॉर्म है? सेकंड। विल सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वुड होती है, और मॉडल्स के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, क्योंकि मॉडल्स के साथ तो कोई और वर्ब की फॉर्म आ ही नहीं सकती। तो यहां पे सेकंड कंडीशनल के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? सेकंड कंडीशनल सेकंड वर्ब की फॉर्म, ये आपकी सेकंड है। अगर आपके पास, देखिए ये भी आपकी सेकंड वर्ब की फॉर्म है। अगर आपके पास आया थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, तो थर्ड कंडीशनल में आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? थर्ड वर्ब की फॉर्म आती है। यानी आपको एक बात तो अभी भी याद होगी, पहले कंडीशनल में पहली वर्ब की फॉर्म, दूसरे कंडीशनल में दूसरी वर्ब की फॉर्म, और तीसरे कंडीशनल में तीसरी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस देगा, आपके सामने होंगे ये तीन रूल, जिनकी हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम में जब वो देता है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको एक बार नोट कर लें, यहां से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तीन कंडीशनल के तीनों रूल 1 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर आप सारे कंडीशनल्स को यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे कहता है अगर सेंटेंस आपके सामने देगा, तो फिर उस सेंटेंस को सोल्व करने के लिए आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड हैव गिवन हिम माई बुक। ये आपके सामने सेंटेंस आया है। पहले आपको यहां पे क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है, उस सेंटेंस में सी पार्ट कौन सा है। तो मैं एक बार उसे आइडेंटिफाई कर देता हूं। ये आपका पार्ट कौन सा है? ये आपका पार्ट सी पार्ट है। और आर पार्ट कौन सा है? ये जो बच गया है ना, ये कंप्लीट, ये सारा क्या है? आर पार्ट है। यानी अगर मैं चाहूं तो आर को इधर और सी को इधर भी लिख सकता हूं। यस, दैट्स योर चॉइस, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सी से पहले कौन आएगा? इफ आएगा। यानी जो तीन चीजें हमें चाहिए वो तो यहां तक क्वालिफाई करती है, तीनों यहां तक मिल जाती हैं। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा क्या मिस्टेक है, तो मैं आपसे पूछता हूं, ये यहां पे ये जो आपने हेल्प लिखा है, हेल्प्ड, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? आप कहेंगे ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप मुझे बताइए सेकंड फॉर्म कौन से कंडीशनल में आती है? आप कहेंगे सेकंड फॉर्म तो आती है सेकंड कंडीशनल में। बिल्कुल सही है। यहां पे ये क्या है? ये है वुड हैव गिवन। यानी गिवन कौन सी वर्ब की फॉर्म है? गिव, गेव, गिवन। आप कहेंगे ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म कौन से कंडीशनल में आती है? आप कहेंगे ये तो थर्ड कंडीशनल में आती है। बस यहीं से तो आंसर निकल के आएगा। ये कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कहता है इस साइड से देखेंगे तो सेकंड कंडीशनल है, उस साइड से देखेंगे तो थर्ड कंडीशनल है। एक सेंटेंस में तो हमारे पास एक ही कंडीशनल होना चाहिए, दो कंडीशनल कैसे चलेंगे? तो कहता है कि हमें तो ऐसे चलते जाना है। यानी हमारे पास यहां पे जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चेंज करेंगे। यानी यहां पे अगर सेकंड फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये सेकंड कंडीशनल है, तो हम आगे बढ़ने के लिए इस वर्ड को यहां से चेंज करेंगे, इसे भी सेकंड कंडीशनल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी यहां पे आना चाहिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम यूज करेंगे तो यहां पे आएगा वुड गिव। तो यहां पे आएगा वुड गिव, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हेल्प्ड सही बनेगा। मैं एक बार यहां लिख देता हूं, जो एग्जैक्ट आंसर आपका बनेगा, इफ ही
हेल्प्ड मी आई वुड गिव हिम माई बुक। बस ये आपका सेंटेंस बनेगा, इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड गिव हिम माई बुक। ये आपका, यानी यहां से भी सेकंड कंडीशनल और यहां से भी सेकंड कंडीशनल, दोनों तरफ से सेकंड कंडीशनल जब बनता है तब हम कहेंगे इस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड कंडीशनल बनता है। और यहां पे कुछ बच्चों को यह भी डाउट हो सकता है कि जैसे हमने लिखा प्ले, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आपने बनाया प्लेड, फिर आपने बनाया प्लेड। अब आप कहेंगे प्लेड और प्लेड तो सेकंड है और थर्ड बिल्कुल सेम है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, हमें कैसे पता लगेगा? यानी इसे एक बार क्लियर कर देते हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा? अगर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्ले से हमने बनाया प्लेड और फिर से हमने बनाया प्लेड, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यानी सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम एक जैसी दिखाई देती हैं। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें दिस इज द सेकंड फॉर्म और दिस इज द फर्स्ट फॉर्म? पहली तो चलो पता लग जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट फॉर्म इज कट, सेकंड फॉर्म इज कट, द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कट। पुट, फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकंड फॉर्म पुट, द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पुट। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। अगर ऐसे सेंटेंसेस में बात करें तो सेकंड फॉर्म हमेशा ही अकेली आती है, यानी इसके साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सेकंड फॉर्म के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कितनी है? 11। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से इसके साथ कुछ भी नहीं आता है। और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी, कभी अकेली नहीं आएगी, यानी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब को साथ लेके चलती है। हैज प्लेड, हैड प्लेड, इज प्लेड, वॉज प्लेड, जो भी आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी और सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती है। तो आप एक बार कंडीशनल की प्रैक्टिस करके देखिए, इनकी हेल्प से आपके ऑलमोस्ट सेंटेंसेस सोल्व होंगे। सेंटेंसेस इसके बाद भी बनते हैं, थोड़ा सा लेवल इसके बाद भी बनता है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, आपको देखना है कितने सेंटेंसेस यहाँ पे ऐसे थे जो आपकी इनमें से समझ में आए हैं और कहां पे आपको डाउट आया है। तो यहां तक इन्हीं सेंटेंस की आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है, कंडीशनल से जुड़े हुए 3 रूल्स से रिलेटेड। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।